चार धाम, उत्तराखंड के चार धाम, सप्तपुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, बामन शक्तिपीठ, पंच केदार, पंच कैलाश, पंच सरोवर, इन सब जगह पे आपको दर्शन कराएंगे। अभी आप दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए और गर्व कीजिए कि हम सनातन संस्कृति के अंगभूत हैं, उस संस्कृति के जिसको मिटाने के लिए हजारों साल पीड़ित रहे ओछी मानसिकता के लोग, लेकिन ये सनातन है। सनातन अर्थात बहुत पुराना। तो ठीक है, लोगों को जो करना है करने दीजिए, आप अपने धर्म पर अडिग रहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये चश्मा अच्छा लग रहा होगा, एक हमारे भक्त मिल गए थे तो दे दिया। तो अपन तो ऐसे ही है, भक्तों की आश्रित है, किसी ने दे दिया तो ले लिया, किसी ने ले लिया तो उसको भी दे दिया, तो अपना तो कुछ है नहीं। जो है ये गोप्रो भी किसी ने दिया है, ये दुपट्टा भी किसी ने दिया है, कुर्ता पजामा भी किसी ने दिया है। यहाँ आ रहे थे तो जूते नहीं थे तो जूते भी किसी ने दिए, जाओ महाराज ठंड बहुत है वहाँ। तो अब हमारा कार्य ये बनता है कि हम आपको वेदोक्त और शास्त्रोक्त विधि जो हमारे पूर्वाचार्यों ने दी है उसके द्वारा इन अद्भुत स्थानों के बारे में बताते रहे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं माता सरस्वती जी का पावन कलकल निनाद जो प्रचंड वेग से निकली हुई है। चलिए आपको भीमशिला के दर्शन कराएं और पांचों पांडवों एवं माता द्रौपदी जी के मूर्ति के दर्शन कराएं। सादर जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के अंतर्गत देवभूमि उत्तराखंड दर्शन यात्रा के एक और नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम श्री बद्रीनाथ जी में हैं और बद्रीनाथ जी में हैं और भीमशिला एवं श्री सरस्वती माता के उद्गम स्थान का दर्शन न करें, ऐसा कैसे संभव है। तो श्री व्यास जी के पावन दर्शन करके एवं गणेश महाराज के पावन दर्शन करके हम पहुंच चुके हैं श्री भीमशिला एवं सरस्वती माता के उद्गम स्थान पर। और मैं आपको इधर का दृश्य दिखाता हूं। और जब मैं हमारे दादी और दादाजी के उम्र के आने वाले श्रद्धालुओं को देखता हूं तो हृदय आनंद से भर जाता है कि देखो ईश्वर ने अपन को इतनी सी उम्र में ये प्रेरणा दे दी कि जाओ तुम भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से समस्त सनातनी समाज को घर बैठे इन दिव्य स्थानों के बारे में शास्त्रोक्त और वेदोक्त जानकारी प्रदान करो। तो आपको हम माता सरस्वती के बारे में ये बताएं कि यहाँ से माता सरस्वती जी का उद्गम स्थान है और यहाँ के बाद माता सरस्वती जो है अदृश्य है, सीधे प्रयागराज जी में संगम होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ से माता जी का उद्गम इतना तेज था कि जब इससे ऊपर व्यास गुफा पे व्यास जी महाराज बोल रहे थे और गणेश गुफा पे गणेश जी महाराज महाभारत का लेखन कर रहे थे तो उसमें विघ्न उत्पन्न हो रहा था। तो व्यास जी ने पहले तो माता सरस्वती से कहा, लेकिन वेग इतना प्रचंड मात्रा में था कि वेग कम नहीं हुआ। तो व्यास जी ने क्रोधित होकर ये श्राप दे दिया कि जाओ तुम यहाँ के बाद अदृश्य हो जाओ। तो माता सरस्वती यहाँ के बाद अलोप हो गई, सीधे श्री प्रयागराज जी में संगम में माता सरस्वती जी मिली है। तो आपको देखिए मैं दर्शन कराता हूँ और यहीं पर वो स्थान है जहाँ पर अभी आपको आगे दिखाऊंगा, जहाँ से पांचों पांडवों ने माता द्रौपदी जी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा की थी। और यहीं पर वो भीमशिला भी है जो भीम जी ने इस नदी पर पुल के रूप में प्रयोग किया था और उसको जो है आज भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी अनंत काल तक सुसज्जित रहे, सुरक्षित रहे, ऐसा हम सभी का भी जो है दायित्व बनता है और सरकार का भी बनता है। ये देखिए आप वो जो सामने देख रहे हैं वो माता सरस्वती जी का उद्गम स्थान है और बहुत प्रचंड वेग से माता सरस्वती जी यहाँ से निकली हुई है। ये हमारी पंचम देवभूमि उत्तराखंड यात्रा है और हमारे पंच केदार में से कल तृतीय केदार भगवान का हमने दर्शन किया। अब विचार ये है कि अगले वर्ष श्री मदमहेश्वर भगवान में नाभि के रूप में महादेव के दर्शन करें और रुद्रनाथ भगवान में महादेव के मुखमंडल का दर्शन करें। बाकी महादेव की इच्छा, जैसा शंकर महाराज चाहेंगे वैसा होगा। और ये चश्मा अच्छा लग रहा होगा, एक हमारे भक्त मिल गए थे तो दे दिया। तो अपन तो ऐसे ही है, भक्तों की आश्रित है, किसी ने दे दिया तो ले लिया, किसी ने ले लिया तो उसको भी दे दिया, तो अपना तो कुछ है नहीं। जो है ये गोप्रो भी किसी ने दिया है, ये दुपट्टा भी किसी ने दिया है, कुर्ता पजामा भी किसी ने दिया है। यहाँ आ रहे थे तो जूते नहीं थे तो जूते भी किसी ने दिए, जाओ महाराज ठंड बहुत है वहाँ। तो अब हमारा कार्य ये बनता है कि हम घर बैठ के वेदोक्त और शास्त्रोक्त विधि जो हमारे पूर्वाचार्यों ने दी है उसके द्वारा हम आपको इन अद्भुत स्थानों के बारे में बताते रहे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं माता सरस्वती जी का पावन कलकल निनाद जो प्रचंड वेग से निकली हुई है। चलिए आपको भीमशिला के दर्शन कराएं और पांचों पांडवों एवं माता द्रौपदी जी के
मूर्ति के दर्शन कराएं। और यहाँ के बाद हम आगे नहीं जाएंगे, अगले साल बसोधारा भी जाएंगे और अगर महादेव की इच्छा रही तो कभी सतोपंथ सरोवर भी जाएंगे, क्योंकि पंच सरोवर की यात्रा, ये सब यात्रा हम अपने भारत दर्शन यात्रा में नहीं करेंगे। भारत भ्रमण में विधिवत तौर पे 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम, सप्तपुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, बामन शक्तिपीठ, पंच केदार, पंच कैलाश, पंच सरोवर, इन सब जगह पे आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन अभी आप भारत दर्शन यात्रा में है तो दर्शन मेला करिए, बाकी जब भारत भ्रमण में हम आपको लेके चलेंगे तो उस समय पूरी तैयारी के साथ आपको सारे श्लोकों का विवरण एवं उनकी विश्वसनीयता है, वो किस पुराण से लिया गया है या किस शास्त्र से लिया गया है, महाभारत के किस पर्व से वो श्लोक है, उन सब के बारे में आपको वृहद जानकारी देते रहेंगे। अभी आप दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए और गर्व कीजिए कि हम सनातन संस्कृति के अंगभूत हैं, उस संस्कृति के जिसको मिटाने के लिए हजारों साल पीड़ित रहे ओछी मानसिकता के लोग, लेकिन ये सनातन है। सनातन अर्थात बहुत पुराना। तो ठीक है, लोगों को जो करना है करने दीजिए, आप अपने धर्म पर अडिग रहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और इस श्लोक को पूरा सुना देता हूँ, आपने इतना ही सुना होगा, लेकिन इसके पहले है धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो बधिर। हिंदी बाद में बताएंगे। चलिए प्रणाम कीजिए माता सरस्वती जी को और अब आपको लेके चलते हैं भीमशिला की ओर और उधर ऊपर जो जहाँ पर पांडव एवं माता द्रौपदी की मूर्ति स्थापित है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, भीमपुल स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैंने जैसे आपको बताया, इस ओर से और हम चले जाएंगे तो सतोपंथ सरोवर की ओर जाएंगे और उसके थोड़ा आगे और जाएंगे तो स्वर्गारोहण की सीढ़ियां हैं। और आज भी विज्ञान को लोग इतना सशक्त मानते हैं, तो मेरी चुनौती है कि कोई जाए वहां और उन सीढ़ियों पर चढ़ के दिखाए, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे कि जब वो 60 के दशक में उत्तराखंड देवभूमि यात्रा पे आए थे तो उनके साथ कुछ महात्मा ऐसे थे जो सिद्ध थे, चढ़ते थे दिन भर और 10 मिनट में नीचे आ जाते थे। पता नहीं वहां पर ऐसी क्या जो है अलौकिक शक्ति है। तो मैं ये मानता हूँ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, और लगाना है तो चले जाओ, आज 2024 में जाके चले जाओ, चल जाओ 100 रुपये चढ़ जाओ। जबकि उसके थोड़े से पीछे हम जाएंगे तो छोटी आंखों वाला देश है चाइना, तो वो भी जा सकता था। कैलाश मानसरोवर तो उसके चीन में ही उसने अधिकृत कर रखा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान को बौना साबित करती हैं, और इस बात को याद रखना, सनातन है तभी विज्ञान है, सनातन नहीं है तो विज्ञान नहीं है। भागवत जी के 5वें स्कंद में गर्भाधारण से लेकर बच्चे की उत्पत्ति तक का विवरण है। अब कोई पढ़ना नहीं चाहे तो क्या करें। चलिए अब अपन आगे की ओर चलते हैं, आपको और अच्छे से दर्शन कराते हैं। जो है ये देखिए, ये आप मेरी बाईं साइड देख रहे हैं, ये वही शिला है जो महाबली भीम जी ने माता सरस्वती के ऊपर पुल के रूप में प्रयोग किया था, जहां से निकलकर 5 पांडव माता द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किए थे। और सबसे पहले माता द्रौपदी जी ने ही भगवान में अपने आप को विलीन किया था। उसके बाद नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और फिर अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जी सीधे सशरीर गए थे। उनका मात्र अंगुष्ठा यानी ये अंगूठा ही सिर्फ गला था, वो भी एक झूठ के कारण, वो अलग कथा है, वो फिर कभी बताएंगे आपको। ये देखिए, ये ऐसा माना जाता है ये तो महाबली भीम का पैर है जो उन्होंने यहाँ रख के इस शिला को उठा के रखा था। और ये देखिए नीचे सरस्वती जी हैं और वो उस तरफ सरस्वती जी माता अलकनंदा में संगम हो गया, जिसे केशव संगम कहते हैं। और फिर यहाँ के बाद माता सरस्वती सीधे प्रयागराज में संगम में मिली हुई है। देखिए ये इतना विशाल पत्थर है कि हजारों टन इसका वजन होगा। तो आप सोचिए कि महाबली भीम कितने विशालकाय शरीर के होंगे और कितना अखंड उनमें बल होगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये मंदिर जब हम आज से 4 साल पहले आए थे तब नहीं था, छोटा सा मंदिर था, अब मंदिर बन गया है। तो हमेशा ऐसी सरकारों को चुनिए जो आपके सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को अपने सर पर धारण करके चलते हैं। और जो सेकुलरवादी का पाखंडवाद करते हैं उनसे पूछो, अगर सेकुलरवाद है तो किसी दिन मस्जिद में हरे कृष्णा करवाओ, नहीं होगा। हमारा जीवन निकल गया, 28 साल उम्र हो गई है। हमारे साथ के जो है जो ढिंडोरा पीटते दौड़ते हैं उनसे हम यही कहते हैं कि चलो भैया
मंदिर में नमाज पढ़वा देते हैं, मस्जिद में एक दिन हनुमान चालीसा करवा दो। तो इसलिए इन सब पाखंडों से बचो, ये वितंडावाद है। आमी बामी ग्रोह जो बहुत भारी रूप से सनातन संस्कृति को कुठाराघात पहुंचाने के लिए हमेशा उद्यत रहता है, उनसे अगर आपको जूझना है, उनसे बातचीत करना है तो पढ़ो, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको कोई भी मूर्ख बना देगा। जब जानकारी होगी और आप अपनी बात को विश्वास के साथ और प्रमुखता के साथ रखोगे तो ये दो कौड़ी के लोग आपके सामने बोल नहीं पाएंगे। तो चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं और फिर हमें आज अपनी यात्रा को वापस पुनः श्री धाम वृंदावन की ओर लेकर जाना है। तो समय बहुत हो गया है और ठीक है, महादेव की कृपा से हमारी इस वर्ष की देवभूमि यात्रा भी अद्भुत हुई है, निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गई है। एक बार यहाँ से जाके और श्री बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम प्रस्थान कर जाएंगे। ये देखिए, ये स्वर्गारोहण मार्ग लिखा है, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे श्री मसोधारा के दर्शन है। और ये आप देखिए, सर्वप्रथम माता द्रौपदी, उसके बाद नकुल सहदेव, भीम अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर जी की जो है प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और इसके आगे स्वर्गारोहण यात्रा है, जहां हम जा नहीं रहे हैं, फिर कभी आपको लेकर के चलेंगे। ये देखिए संपूर्ण श्री बद्रीनाथ वैली, और ये संगम मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे भारत दर्शन यात्रा के किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए व्योमपथ के साथ। हर हर महादेव, सादर जय जय श्री राम।